जी के द्वार पर पहुंच गए। नियम के अनुसार अपने समस्त कुल बंधु बांधवों के साथ, ऋषि मुनियों के साथ जनक जी ने सबके पैर धुलाकर, इत्र छिड़क के, तिलक लगा, माला पहनाकर स्वागत किया। सबसे पहले जितने भी ऋषि मुनि थे वो आ गए। उनसे पीछे कौन थे? महाराज पीछे हट गए। फिर उनकी मंत्री परिषद का स्वागत, बारात का स्वागत हुआ। सबसे अंत में बचे कौन? महाराज दशरथ। कहते हैं जनक जी जल लेकर के उनकी तरफ भी आगे बढ़े, और जब उनके पैरों की तरफ बढ़ने लगे तो महाराज दशरथ कहते हैं नहीं, आपने ऋषियों का स्वागत कर दिया, उनके स्वागत में सबका स्वागत, मेरा भी पैर नहीं। जनक जी कहते हैं मैं बेटी का पिता हूं, इस नाते भी। महाराज दशरथ कहते हैं हमने तो सुना था विदेह राज एक बहुत बड़े विद्वान हैं, जिनकी सभा हर समय विद्वानों से भरी रहती। क्या आपने नहीं सुना एक होता है देवता, एक होता है लेवता। देवता कहते हैं देने वाले को, और लेवता कहते हैं। इस समय हम लेवता हैं, लेने आए हैं। और लेने में भी कोई सोना दे दे, चांदी दे दे तो बात अलग है, पर कोई 18 साल तक पाल करके अपने हृदय का टुकड़ा किसी को दे दे, दुनिया में उससे बड़ा दानी कोई नहीं हो सकता जो अपनी बेटी को दे। हम तो बेटी लेने आए हैं, ये नहीं काम बहू लेने आए, बेटी लेने। इस समय आप देवता और हम लेवता है, कायदे में तो हमें आपके पैर छूने चाहिए। ये कहा तो महाराज जनक ने दशरथ जी को गले से लगा लिया। ये है भारत की परंपरा। अकड़ के नहीं, झोली फैला के कह रहे। और कहते हैं जो आतिथ्य सत्कार होना था, विश्राम होना था, वो हुआ। अगले दिन दोनों पक्ष बैठे। इधर महाराज दशरथ के पक्ष के ऋषि मुनि बैठे हुए हैं, उधर महाराज जनक के पक्ष के ऋषि मुनि बैठे हुए। ओ मेरी माताओं जरा चिंतन करना, तुम कुंडली मिलाते हो, पर इन्होंने क्या किया? मुनि वशिष्ठ जी खड़े हुए और श्री रामचंद्र जी के विषय में और महाराज जनक के विषय में ये कहते हैं आज जो ये विवाह होने जा रहा है, ये केवल एक वर एक वधू का नहीं, ये आर्य जगत की दो महान सत्ताएं आपस में मिल रही है, जिसका उद्देश्य, जिसका प्रभाव संपूर्ण आर्य जगत पर पड़ेगा। इसलिए जिस कुल में जनक राज अपनी पुत्री को जोड़ना चाहते हैं, मैं उस कुल की विशेषता तो बता दूं। और मेरी माताओं समय नहीं है, नहीं तो बताती। स्वयंभू मनु से लेकर के और पता लगा महाराज दशरथ तक श्री रामचंद्र जी की 35 पीढ़ियों का वर्णन किया वहां पर। इस कुल में स्वयंभू मनु हुए, फिर इनके पुत्र ये, इनके पुत्र ये, इनके पुत्र ये, इक्ष्वाकु, दिलीप, प्रदीप, रघु, सब। और जब श्री रामचंद्र जी की 35 पीढ़ियों का वर्णन किया तो दूसरी तरफ स्वामी शतानंद जी महाराज ने खड़े होकर के माता सीता की 22 पीढ़ियों का वर्णन किया। कागजी कुंडली नहीं थी तुम्हारी तरह, पतरे में देख के बता दो जी, ये नाटक नहीं थे। पीढ़ियों के बारे में बताया जा रहा है, और जो भी सुनते थे वो कहते थे उत्तम उत्तम अति उत्तम। जब दोनों ऋषि मुनियों ने विशेषता बता दी तो मुनि वशिष्ठ जी कहते हैं ये कुल इतना महान है, तो फिर हम एक का ही विवाह करके क्यों जाए? सीता जी की दूसरी भी तो बहन है, उनसे लक्ष्मण जी का कर देते हैं। फिर हम एक बेटी क्यों ले जाए, हम दो लेके जाएंगे।
आज का लड़का होता तो क्या कहता, मैं नहीं करवाता, उठ के भाग जाता सभा में से। पर यहां तो जो बड़ों का निर्णय वो स्वीकार। लक्ष्मण जी का भी नंबर आ गया। स्वामी शतानंद जी कहने लगे, जब दो को विवाह करके ले जा रहे हो तो फिर दो को कवारे क्यों ले जा रहे हो? अरे बोले, ये जो जनक जी के भाई बैठे बराबर में कुश ध्वज जी सकांक्ष देश के राजा हैं और ये भी गुणों में अपने बड़े भाई जनक जी के ही समान हैं। इनकी भी दो विदुषी पुत्रियां हैं, एक श्रुति कीर्ति, एक मांडवी। ऐसा करते मांडवी को भरत के लिए और श्रुति कीर्ति को शत्रुघ्न के लिए दे देते हैं। ओ मेरी माताओं, जरा चिंतन करना, आज एक व्यक्ति जब विवाह करता है ना तो उसमें इतना प्रदर्शन करता है, गर्दन घुमा घुमा के कहता है पता लगेगा रिश्तेदारों को किसी ने विवाह किया था। और वो चक्रवर्ती राजा था। पर चक्रवर्ती राजाओं में भी कितनी सरलता, कितनी सादगी रही होगी कि एक ही दावत में, एक ही मंडप में महाराज दशरथ ने अपने चारों बेटों का विवाह कर दिया। ये है हमारी सनातन संस्कृति। लेने आए थे एक को और लेके चले चार। क्यों? परिवार इतने अच्छे। कहते हैं मेरी माताओं, मार्ग शीर्ष अघन मास को शुक्ल पक्ष में पंचमी तिथि के दिन श्री रामचंद्र जी और उनके तीनों भाइयों का गोधूली बेला में एक ही मंडप में दोनों पक्षों के ऋषि मुनियों ने मिलकर के पाणी ग्रहण संस्कार किया। उस पाणी ग्रहण संस्कार के होने से पहले कहते महाराज जनक ने 4 लाख गायों को गोदान में दिया था। कन्यादान नहीं होता, गोदान होता था। और उस गोधूली बेला में ही उनको गृहस्थ धर्म का उपदेश किया गया। आज की तरह नहीं, 15 मिनट में। 15 मिनट में तो नाटक ही होता है। व्यवस्था कहती है इस मंत्र को लड़की से बुलवाओ, इस मंत्र को लड़के से बुलवाओ। वहां वर और वधू से कोई नहीं बुलवा रहा, वहां पंडित आपस में बोल रहे हैं प्रिय मैं तुम्हारा ग्रहण कर रहा हूं। उधर से वो भी कह रहा है प्रिय मैं भी तुम्हारा ग्रहण कर रहा हूं। पता लगा शादी लड़के लड़की की नहीं हो रही, पंडित की हो रही है। क्यों? जिस समय फोटो खिंचवाते कोई नहीं कहता देर हो गई, जिस समय नाचते कोई नहीं कहता देर हो गई, कपड़े चाहे 10-10 बार बदल ले कोई नहीं कहता देर हो गई, माताएं पार्लर में जाके चाहे 3 घंटे लगा दे कोई नहीं कहता देर हो गई, 4-4 घंटे तक लगा देती हैं। कई बार तो इतनी सज धज के आती हैं कि पति भी बहन जी कह के नमस्ते कर देता है, पहचान में ही नहीं आती, इतनी बदल जाती है वो। कोई नहीं कहता देर हो रही है। पर जहां मंडप में आकर के विवाह के समय बैठे वहां सब चौधरी बन जाते, पंडित जी जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। 4 घंटे का संस्कार 14 मिनट में करवा दिया जाए। और फिर कहते हो जे इन्हें गृहस्थी बसाने का नहीं पता। पता कैसे लगेगा? तुमने काउंसलिंग की क्या इनकी? कोई। अरे तुम घर बना रहे हो तो बनाने से पहले उसकी योजना बनाते हो, तुम विवाह करते हो तो पहले योजना बनाते हो। ये लड़के और लड़की तुम्हारे गृहस्थ को कैसे बनाएंगे? तुमने इनके लिए कोई योजना बनाई क्या? कपड़े खरीदवा दिए, मेकअप का सामान खरीदवा दिया, गहने खरीदवा दिए, सोफा तेरी पसंद का, टीवी तेरी पसंद का, यही है क्या शादी? वो सोफे बेड टीवी सुख नहीं देंगे जब उस पर बैठ करके वो आंसू आएगी। उस समय व्यक्ति को यही याद आता है भगवान भले ही मेरे घर वाले इसकी शक्ल ना देखते, गोरा ना देखते, कोई काला कलूटा ढूंढ देते, पर ऐसा ढूंढ देते तो जो मेरी कदर करे, मेरा सम्मान करे। यही होता है कि नहीं होता है? और पता लगा लड़की आ जाए कहीं कुसंस्कारों वाली तो लड़का क्या कहता है, इससे अच्छा तो मैं शादी ना करता, इससे अच्छा तो कोई काली आ जाती, इससे अच्छा तो कोई अनपढ़ आ जाती। पर ये नहीं चाहिए थी, ये ड्रामा, ये नाटक क्वीन
जो 24 घंटे मोबाइल में व्हाट्सएप पर और फेसबुक और ट्विटर पर लगी रहती है और पति को पता ही नहीं कि इसके साथ में कैसा व्यवहार करना चाहिए। बाद में सोच रहे हैं वो, उनकी काउंसलिंग नहीं हो रही, उन्हें कोई बताने वाला ही नहीं कि तुम्हें गृहस्थ में कैसे रहना चाहिए। और यहाँ इस प्रकार के प्रवचन होते हैं तो यहाँ ज्यादातर वो आते हैं जो बेचारे पहले ही बोलो हाथ पीले करवा के और बालों पर सफेदी छाई हुई है जिनकी, अब वो बेचारे घर में जाके बताएंगे तो उनकी कोई सुनता नहीं। तो जिनकी सुनता नहीं भैया, अगली बार वो भी लाल कपड़े पहन ली। सोचो, नाटक बना करके रख दिया। जबकि गृहस्थ क्या है कि एक घर का राजा और एक घर की रानी, कि एक घर का राजा और एक घर की रानी, एक घर का राजा और एक घर की रानी। जब सतगृहस्थी बन गए तो फिर, जब सतगृहस्थी बन गए तो फिर ऐसी परेशानी। एक घर का राजा और एक घर की रानी, और रानी एक घर का राजा और एक घर की रानी। जब सतगृहस्थी बन गए तो फिर, जब सतगृहस्थी बन गए तो फिर कैसी परेशानी। एक घर का राजा और एक घर की रानी, और रानी एक घर का राजा और एक घर की रानी। पति पत्नी के मन मिले से, दोनों दियों का जल मिले जैसे। पति पत्नी के मन मिले से, जीवन सफल हो सुख में हो जिंदगानी। हर जीवन सफल सुख में हो जिंदगानी। जब सतगृहस्थी बन गए तो फिर, जब सतगृहस्थी बन गए तो फिर कैसी परेशानी। एक घर का राजा और एक घर की रानी, और रानी एक घर का राजा और एक घर की रानी। जब सतगृहस्थी बन गए तो फिर, जब सतगृहस्थी बन गए तो फिर कैसी परेशानी। एक घर का राजा और एक घर की रानी, और रानी एक घर का राजा और एक घर की रानी, और रानी एक घर का राजा और एक घर की रानी, और एक घर की रानी। और एक घर की रानी। कि कई में विधिवत गांठ जोड़ी, कि होन लागी
के अरुणि पराग जलज भर के सह सह भूख आहे